नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फूल बत्ती और लंबी बत्ती जलाने के नियम के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा में दीपक जलाना बहुत अनिवार्य है और शुभ भी माना जाता है। कहते हैं कि बिना दीपक जलाए पूजा पूर्ण नहीं होती है। दीपक जलाने से न सिर्फ देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में पैदा होती है, जिसके कारण घर का माहौल खुशनुमा होता है, सुख शांति और खुशहाली रहती है। देवी देवताओं के सामने दीपक जलाते समय हम घी, सरसों का तेल या अन्य तेल के साथ रुई की बत्ती बनाकर जलाते हैं। आमतौर पर दो तरह की बाती होती हैं, एक लंबी बाती और दूसरी गोल बाती। दोनों तरह की बाती जलाने का अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात से अनजान होते हैं कि लंबी बाती और गोल बाती अलग अलग देवी देवताओं और पितरों को जलाई जाती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन सी बाती कौन सी देवी देवता के समक्ष जलानी चाहिए जो शुभ माना जाता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे लंबी बाती की। लंबी बाती शास्त्रों के अनुसार यदि आप लंबी बाती लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बाती केवल माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सहित अन्य देवियों के सम्मुख जलाई जाती है। देवताओं के सम्मुख लंबी बाती नहीं जलाई जाती, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि कुल देवता के समक्ष लंबी बाती जलाई जाती है। और आंवला के पेड़ के नीचे भी लंबी बाती जलाई जाती है। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती लगाने से धन में वृद्धि होती है और कुल देवता के समक्ष ये बाती लगाने से कुल की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें लंबी बाती की तो ये बढ़ाने वाली चीज़ों के लिए जलाई जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी के सामने हम जलाते हैं तो धन में वृद्धि के लिए जलाते हैं, कुल देवता के समक्ष जलाते हैं तो अपने वंश की वृद्धि के लिए जलाते हैं, और सरस्वती माँ के सामने जलाते हैं तो विद्या में वृद्धि होती है, माँ दुर्गा के सामने जलाते हैं तो शक्ति में वृद्धि होती है। इस तरह से लंबी बाती का प्रयोग वृद्धि के लिए जलाई जाती है। और हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन या अन्य किसी दिन पितरों के लिए दीपक जला रहे हैं तो लंबी बाती ही जलानी चाहिए। गोल बाती का प्रयोग करने से पितर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं और घर में दरिद्रता वास करने लगती है, जिससे घर में रहने वाले लोगों की तरक्की पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, इसलिए घर में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती ही जलानी चाहिए। अब हम बात करेंगे गोल बाती की। गोल बाती को फूल बाती भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ होता है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती वाला दीपक ही जलाना चाहिए। गोल बाती जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे माँ लक्ष्मी का हमेशा घर में वास रहता है। इसके साथ ही बट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा करते समय भी गोल बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भूलकर भी लंबी बाती नहीं जलानी चाहिए। तो दोस्तों, ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इन बातों पर हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए ताकि हम जो भी पूजा पाठ करें उसका हमें सही फल मिले। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो या ज्ञानवर्धक लगा हो तो दोस्तों हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।